वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और आज हम अपने ट्यूसडे एपिसोड में हम सीख रहे हैं कि फेथ हमारे लिए चीज़ों को कैसे पॉसिबल कर सकता है। और आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसके 14 बाब में, और हम देखेंगे कि कैसे फेथ और उसके साथ उसका एक्शन मिक्स कर लो तो वो आपके लिए आपको वाटर वॉकर भी बना सकता है। आपके पास एक बहुत ग्रेटर उम्मीद है, क्योंकि आपके पास वो कहता है कि मैं तुम्हारी मुरादों को भी पूरा करूंगा। खुदा सिर्फ आपकी डेली डेली नीड्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके प्लेजर, आपकी लग्जरी, आपकी ब्लेसिंग में इंटरेस्टेड है। पर क्या आप इंटिमिडेटेड तो नहीं हो रहे अपनी अपीयरेंस से कि हाउ डू यू लुक? क्या आप इंटिमिडेट तो नहीं हो रहे फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? क्या आप इंटिमिडेट तो नहीं हो रहे व्हाट यू हैव डन? और क्या आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी उन तमाम चीज़ों में तो नहीं ढूंढ रहे जो टेम्पररी हैं, जो आज हैं और कल नहीं हैं? कोई फेम, कोई अप्रिसिएशन, कोई पर्सन। और अगर आप इस तरह अपने अपनी अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे हैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी फेथ की राइट डेफिनेशन में नहीं चल सकते। अब फेथ आएगा कैसे? रोमन्स 10:17 आपके लिए नफ होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर हम लिंक करें रोमियोस के 10 बाब की 14 आयत को, तो कहता है वो सुनेंगे कैसे जब तक उनको खुशखबरी सुनाई नहीं जाएगी। अब हम क्या करें? हम इंटेंशनली अपने आप को ट्यून्ड नहीं करें गुड न्यूज के चैनल पर। मैंने क्या बोला? हम इंटेंशनली अपने आप को ट्यून नहीं करें गुड न्यूज के चैनल पर। हम जो भी वॉइस सुन रहे हैं हम अपने कानों को खड़ा कर रहे हैं और हम उस वॉइस की तरफ मूव कर रहे हैं। बट गुड न्यूज को सुनने के लिए आपको गुड न्यूज के चैनल पर जाना होगा। मैं चैनल, रियल चैनल की बात करी, दैट इज कोई पर्सन है, कोई टीवी शो है, यूट्यूब शो है, वर्ड ऑफ गॉड है। आप किधर जा रहे हैं? और ये इंटेंशनली हिट करना है, टू मीट द मार्क, टू हिट द फ्लोर। पर आप क्या कर रहे हैं? कहता है खुशखबरी अगर सुनाई नहीं जाएगी तो फेथ कैसे आएगा? क्या आप ये मैसेज तो नहीं सुन रहे कि अगर आप खुदा को पसंद आएंगे तो खुदा आपके लिए काम करेगा? तो स्ट्रेट वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रॉन्ग डॉक्ट्राइन है, और ये डॉक्ट्राइन बेस कर रही है लॉ पर। जबकि आपको क्या सुनना है? आपको ये सुनना है कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आपके लिए क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। अब मत्ती 14 अगर हम इसको देखें, आज मेरे साथ मत्ती 14। अब मत्ती 14 में यीशु 5,000 को खाना खिलाता है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो शागिर्द है ना, वो यीशु मसीह को आगे जाके पहचान नहीं पाएंगे। तो वो यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देखेंगे, वो समझेंगे शायद कोई बैड स्पिरिट आ रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम एक वाक्य को टच करेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि फेथ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ आपकी जिंदगी में वो पूरा होगा जो आपकी जरूरत है, बल्कि फेथ आपकी जिंदगी में वो भी पूरा कर सकता है जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी ख्वाहिश है। बट जब हम पैराबल पढ़ते हैं 4 तरह की जमीन की, वो हमें एक अश्योरेंस दे देती है कि सीड इक्वल जा रहा है, उसको लाइट इक्वल दी जा रही है, उसको वाटर इक्वल दिया जा रहा है, उसको एटमॉस्फेयर सेम प्रोवाइड किया जा रहा है। बट जो लैंड की कंडीशन है वो डिसाइड करिए कि लैंड कितना फ्रूट लेकर आ सकता है, 30, 60 और 100। आपका फेथ शुरू कहां से होगा? मे बी 1% फेथ, then 2, then 60, 30, 60 and 100। अब यहां पर वो कहता है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उस पहले पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत कर तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ
उनके पास आया और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। अब उन्होंने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों के थ्रू 5000 लोगों को खाना खिला सकता है, लेकिन उनके लिए यह इम्पॉसिबल है कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं। लेकिन पीटर डेयर करता है, और डेयर क्या करता है, कहता है अगर तू ही है तो मुझे क्या है, आ। और पीटर को मैंने बोला आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते रहें, एकदम आपके अंदर फेथ पॉप होगा, वो फेथ जो सुपर नेचुरल फेथ है। प्लीज डोंट थिंक कि आपका जो सुपर नेचुरल फेथ है वो आर्टिफिशियल जराओं से आएगा। सुपर नेचुरल फेथ जिस फेथ में खुदा यीशु मसीह चल रहे हैं, वो सिर्फ रूह और जिंदगी जो कलाम है उसमें से आएगा। दैट विल ब्रिंग। और क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस है? थ्रू फेथ एंड पेशेंस दे रिसीव द प्रोमिसेस। थ्रू फेथ एंड पेशेंस। पेशेंस भी पार्ट है कि आपने कोई चीज रिसीव करनी है, बट मैंने कहा हम माइक्रोवेव्ड मिरेकल्स चाहते हैं, माइक्रोवेव्ड मिरेकल्स। और जब हमारे मिरेकल माइक्रोवेव नहीं हो रहे तो हम में से बहुत सारे लोग बाइबल को क्या समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट अ थिंग जो हमने कभी भी खोलनी है और हमने खुदा को ही खुदा का वर्ड पढ़ के सुनाना है, और इसका हमारी जाती जिंदगी से, हमारी पर्सनल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जो लोग फेथ में चल रहे हैं हम उनको डिल्यूजन में चलने को कह रहे हैं कि ये क्या है, ये लोग क्या है, ये सुपरस्टिशियस बातें करते हैं। वर्ड सुपरस्टिशियस नहीं है, इट इज द ट्रूथ। अब उसके बाद देखिएगा आगे क्या होता है। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उसके पास आया और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। और पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। उसने क्या बोला कि आ। पतरस ने क्या बोला, अगर तू ही है तो मुझे क्या है। आप भी कह सकते हैं कि खुदावंद अगर तू ही है तो मुझे स्क्रिप्चर दे जिसपे मैंने खड़ा होना है। तो खुदा आपको आपका स्क्रिप्चर देगा। जरूरी नहीं आपको वो वर्स आपकी जिंदगी में काम करे जिस वर्स ने मेरी जिंदगी में काम किया, वे भी आपको और वर्स आपकी जिंदगी में काम कर जाए। जैसे मैं सिखाती हूँ, उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, बट जिस वर्स से मैंने अपने मिरेकल को रिसीव किया, दैट वाज प्रोवर्ब्स 4:20, 21, 22, 23। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। मेरे लिए इस चीज ने काम किया क्योंकि मेरा दिल किन बातों से भरा हुआ था। मेरा दिल फर्स्ट लाइन तो था, लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन था। वो सेकंड और थर्ड लाइन का कॉम्बिनेशन था। दैट इज व्हाई आई वाज नॉट बीइंग फ्रूटफुल। मैं ये नहीं कह रही माउंटेन मूविंग फेथ आप 1 डे में डेवलप कर लेंगे, बट मैं ये जरूर यकीन रखती हूँ कि आप डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। मैं रिपीट करूंगी, माउंटेन मूविंग फेथ मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 डे में डेवलप कर लेंगे, बट मैं ये अश्योरेंस ज़रूर दे रही हूँ कि माउंटेन मूविंग फेथ आप डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ कि आप वर्ड को उस वैल्यू प्लेस पे रखें जहाँ पर आप समझते हैं कि जिस फेथ में आपने मूव करना है वो सवाए वर्ड के और किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। वर्ड मीन्स खुदा का कलाम। अब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि आ। पतरस कश्ती से उतरता है और पानी पर चलने लग जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसने कहा, आप। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया। आपने फेथ की जर्नी स्टार्ट की, बीच में आपका काम खराब होने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने सर्कमस्टांसेस पर गौर करना शुरू कर दिया।
और मैंने कहीं पर भी नहीं कहा अगर आपने अपनी जर्नी फेथ के साथ स्टार्ट की है तो आपके ऊपर कोई टेम्पटेशन नहीं आ सकती, आप पर कोई परसिक्यूशन नहीं आ सकती, आपके ऊपर ट्रिबुलेशन नहीं आ सकती। आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो क्या आप तब भी फेथ में खड़े रहते हैं या आप डगमगा कर गिर जाते हैं? क्या कहता है, तूने क्यों शक किया, तूने क्यों डाउट किया? डू यू थिंक वर्ड पर डाउट करके आप सिक्योर प्लेस तक पहुंच सकते हैं? नेवर। और कितनी अजीब बात है कि जो इंसानी पॉसिबिलिटीज हैं हम उनका तो यकीन कर रहे थे, पर हम वर्ड को डाउट कर रहे थे कि पता नहीं ये हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है कि खुदा हमें इंटरेस्टेड और उसने हमारे लिए सब काम कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस दिन इतना तूफान ना होता और पानी बिल्कुल काम होता तो क्या पतरस फिर पानी पर चल सकता था? नहीं। अब इसे हम सीखेंगे क्या? ये पॉसिबल ही नहीं था नेचुरल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक कि वो पानी पर चल सकता, चाहे पानी शोर मचा रहा होता, चाहे पानी शोर ना मचा रहा होता, चाहे तूफान होता, चाहे तूफान ना होता, क्योंकि नेचुरल तरीके से पानी पर चलना इम्पॉसिबल है। आपने सुन लिया, मैंने क्या कहा? नेचुरल तरीके से पानी पर चलना इम्पॉसिबल है। पर वर्ड कहता है जो काम इंसान के साथ इम्पॉसिबल है वो खुदा के साथ पॉसिबल है। अब निकालें अपनी सिचुएशन, सोचें जरा, वीडियो को पॉज करें, सोचें क्या आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है दैट इज ट्रूली इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पास्ट में इतनी मिस्टेक्स को कमिट कर चुका हूं कि मैं अब गुड लाइफ को परस्यू नहीं कर सकता, मैं गुड लाइफ डिजर्व नहीं करता, मैं लिव नहीं कर सकता। और कोई सिचुएशन निकालें, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन निकालने आप, और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपको ये एविडेंस देगी कि जो कोई चीज इम्पॉसिबल है, मैंने कहा देखें किसी के पास खाना नहीं, वो फिर पॉसिबल हो सकता है। आपको जॉब मिल जाना, वो फिर पॉसिबल हो सकता है। किसी उम्र के हिस्से में दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, फिर पॉसिबल हो सकता है। किसी बीमारी से निकल आना, किसी इलाज के थ्रू, फिर पॉसिबल हो सकता है। पर पानी पर चलना लिटरली इम्पॉसिबल था। मैंने क्या कहा? पानी पर चलना लिटरली इम्पॉसिबल है। अगर फेथ पीटर को, फेथ एंड फेथ का एक्शन, अगर फेथ और फेथ का एक्शन पीटर को पानी पर चला सकता है तो फेथ और फेथ का एक्शन आपको हीलिंग क्यों नहीं दिला सकता? फेथ और फेथ का एक्शन आपके लिए फाइनेंसेस क्यों नहीं जनरेट कर सकता? फेथ और फेथ का एक्शन आपको हर बुरी चीज से डिलीवर क्यों नहीं कर सकता? बट मैंने कहा, उन्होंने कहा वो कैसे मान लाते? जब एक वर्स पढ़ लेते हैं फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। रोमियोस के 10 बाब की 14 कहती है, और फिर वो नीचे से उसको शुरू करता है। ये जो वर्ड्स है ना, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के काम से, वो ऊपर से पीछे से कोई बात करता हुआ ला रहा है। और अक्सर क्या होता है कि आप रोमन्स 10:17 पे फोकस और पीछे वाली बात को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। कहता है मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसे क्यों कर दुआ करें? आप खुदा पर फेथ क्यों नहीं लेकर आ रहे, या आप खुदा से एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका उस पर फेथ नहीं बिल्ड हुआ है। आपका फेथ फैक्ट्स पर है, जो चीजें आप देख सकते हैं, जिनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि फेथ अनप्रिडिक्टेबल है? फेथ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। कहता है मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसे क्यों कर दुआ करेंगे, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएंगे? कहते हैं और बगैर मुनादी करने वालों के क्यों कर सुनेंगे? आपको ये भी चेक करना है, आर यू लिसनिंग टू द गुड न्यूज? क्या फेथ को सुने बगैर मुनादी करने वाले के वो क्यों सुन सके? दैट्स व्हाई आई एम ऑन यूट्यूब, बिकॉज आई वांट कि आप पॉसिबिलिटीज की लाइफ को छोड़ के फेथ की लाइफ को लिव कर सकें। और ये मैटर ऑफ चॉइस है। मे बी इट विल टेक सम टाइम, पहले पत्ती फिर बालें और फिर बालों में तैयारशुदा दाने, पर इट्स ओके। ये कॉन्फर्मेशन जरूर है
कि वर्ड विल प्रोड्यूस द चेंज एंड वर्ड विल ब्रिंग द फ्रूट। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या है? आप किसे पैदा हुए? गैर फानी तुखम से, इनकरप्टेबल सीड से। आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।